हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 इंडियन सोलर ब्रांड के बारे में, जिनकी सोलर पैनल आप अपने घर के लिए, अपने खेत के लिए, अपने बिजनेस के लिए खरीद सकते हैं। दोस्तों, काफी सारे लोगों के अक्सर वीडियो के कमेंट बॉक्स में यही कमेंट आते हैं कि आखिर हमें सोलर पैनल कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, कौन से टाइप का सोलर पैनल हमें लेना चाहिए। तो वैसे तो दोस्तों मैंने अलग अलग काफी सारी वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल कराई है कि कौन से टाइप के सोलर पैनल हमारे घर के लिए बेस्ट है, कौन सी कंपनी के सोलर पैनल हमारे लिए बेस्ट है। तो अभी लेटेस्ट वीडियो में हम आपको कुछ इनके टाइप और कुछ और नए सोलर ब्रांड के बारे में जानकारी दे देते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने घर के लिए सोलर पैनल खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। इसके बाद भी यदि आपका कोई सवाल या सुझाव रह जाता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यदि हम यहाँ पर बात करें इंडियन सोलर ब्रांड की, तो आप अगर नए सोलर पैनल लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं अडानी सोलर का सोलर पैनल। नंबर 2 पर टाटा पावर का सोलर पैनल। नंबर 3 पर वारी कंपनी हमारी आती है। नंबर 4 पर विक्रम सोलर आता है। नंबर 5 पर रिन्यूसिस सोलर आता है। नंबर 6 पर गोल्डी सोलर आता है। इसके बाद सात्विक सोलर आता है। इसके बाद लूम सोलर आता है। इसके बाद पतंजलि सोलर हो गया, जैक्सन सोलर हो गया। इसके अलावा और भी ढेरों इंडियन ब्रांड हैं जिनके सोलर पैनल आप खरीद सकते हैं, जैसे कि यूटीएल हो गया, लुमिनस हो गया, ईस्टमैन हो गया। इस तरह के काफी सारे इंडियन सोलर ब्रांड हैं जिनके सोलर पैनल या फिर सोलर इन्वर्टर या फिर सोलर बैटरी आप खरीद सकते हैं। यह सभी इंडिया के टॉप सोलर ब्रांड है। अभी दोस्तों नंबर 2 पर हमारा सवाल ये आता है कि कौन से टाइप का सोलर पैनल हमारे घर के लिए बेस्ट है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको हमेशा यही रेकमेंड करता हूं कि जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल आप खरीदेंगे आपके लिए उतना ही बेटर रहेगा। सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मतलब है कि आज तक इंडिया में अभी तक जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है HZT और टॉपकॉन एन टाइप सोलर पैनल। ये दो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दोस्तों सोलर पैनल के मामले में। और यदि बात करें टॉपकॉन एन टाइप और HZT के बारे में, तो दोस्तों टॉपकॉन एन टाइप सोलर पैनल जो है आप नॉर्मल अपने घर में भी यूज कर सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, या अपनी दुकान या अपने खेत के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर बात करें हम HZT सोलर पैनल की, तो ये दोस्तों बड़े साइज के सोलर पैनल होते हैं। इनकी जो स्टार्टिंग वोल्टेज कैपेसिटी है वो 700 वाट या 750 वाट से ये स्टार्ट होते हैं। इसके बाद आपको बड़े साइज के सोलर पैनल मिलते हैं। और काफी सारे लोगों का यही सवाल होगा कि ये तो अच्छी बात है कि इतने बड़े साइज में हमें सोलर पैनल मिल रहे हैं, तो हमारे घर के लिए एक ही सोलर पैनल काफी होगा। ये बात आपकी ठीक है कि आपके घर के लिए एक सोलर पैनल काफी होगा, लेकिन ये सोलर पैनल इतना बड़ा साइज का है तो इसकी VOC भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब VOC ज्यादा होने का मतलब ये है कि आपको उतना ही बड़ा सोलर इन्वर्टर लेना होगा जितना HZT सोलर पैनल की VOC है। अब सेम VOC मैच करने के चक्कर में आपको बड़ा इन्वर्टर या फिर सोलर PCU लेना होगा। अब इतने बड़े सोलर सिस्टम का आप क्या करेंगे जब आपके घर में लोड कैपेसिटी 1 किलोवाट या फिर 2 किलोवाट की है। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि मैं बताता हूँ, आपको अपने घर की लोड कैपेसिटी चेक करनी होती है। अगर आपके घर में लोड 1 किलोवाट का तो आपको 1.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना है। अगर 1.5 किलोवाट का लोड आपके घर का है तो आपको 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना है। अभी यदि यहाँ पर हम बात करें कि आपके घर के लिए कौन से टाइप का सोलर पैनल बेस्ट है, तो दोस्तों अगर आपको 1 से 5 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगवाना है तो आप टॉपकॉन एन टाइप सोलर पैनल भी ले सकते हैं, या फिर इसके नीचे के जो मॉडल है, मोनोप्रक हाफ कट हो गया, मोनोप्रक हाफ कट बाईफेशियल हो गया, या फिर मोनोफेशियल हो गया, ये सोलर पैनल आप लगवा सकते हैं 1 से 5 किलोवाट तक। अगर फिर दोस्तों आपका 5 से 10 किलोवाट, 5 से 15 किलोवाट, 20 किलोवाट, इस तरह से बड़े साइज में सोलर सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ती जाती है, तो फिर आप HZT सोलर पैनल का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नहीं तो आप अगर 1 से 5 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम आपको अपने घर में लगवाना है तो आप टॉपकॉन एन टाइप या फिर मोनोप्रक हाफ कट बाईफेशियल या फिर मोनोप्रक हाफ कट या फिर मोनोफेशियल सोलर पैनल का यूज कर सकते हैं। नंबर 3 पर लोगों का सवाल होता है कि दोस्तों एन टाइप और पी टाइप में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों एन टाइप और पी टाइप की ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर नए सोलर पैनल जब भी आप मार्केट में लेने के लिए जाएं तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपको एन टाइप सोलर पैनल लेने हैं। पी टाइप पुरानी टेक्नोलॉजी है और एन टाइप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ठीक है दोस्तों, तो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से एन टाइप सोलर पैनल लेना है। चाहे आप किसी भी टाइप का कोई भी मॉडल सोलर पैनल का लें, आपको एन टाइप सोलर पैनल लेना होगा, वो आपके लिए बेटर है क्योंकि इनकी एफिशिएंसी पी टाइप सोलर पैनल से ज्यादा होती है। और नंबर 4 पर एक सवाल और काफी सारे लोगों का होता है कि हमें DCR सोलर पैनल लेना चाहिए या फिर नॉन DCR। तो दोस्तों DCR और नॉन DCR में ये फर्क है कि एक सोलर पैनल बनाने के लिए काफी सारे सोलर इक्विपमेंट का यूज होता है, जैसे कि सोलर सेल हो गए, PVC शीट हो गई, MC4 कनेक्टर हो गए, जंक्शन बॉक्स हो गए। तो ये जो सारा ही मटेरियल सोलर पैनल बनाने का इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर हुआ है, इंडिया के अंदर ही बना है, और उसी मटेरियल से इंडिया के अंदर ही सोलर पैनल बना है, तो उसको DCR सोलर पैनल बोलते हैं। और कुछ इक्विपमेंट अगर सोलर पैनल में बाहर की कंट्री का यूज किया गया है इंडिया के अंदर, तो उसको नॉन DCR सोलर पैनल बोला जाता है। और
अब इनमें एक डिफरेंस और है कि नॉन डीसीआर जो सोलर पैनल होते हैं वो हमेशा ही डीसीआर के मुकाबले सस्ते होते हैं। जहां पर एक 520 वाट का डीसीआर सोलर पैनल आपको 20 से 22 हजार रुपए में मिलेगा, वही एक नॉन डीसीआर आपको 12 से 13 हजार रुपए के बजट में मिल जाएगा। तो ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि दोस्तों जो सोलर पैनल के ऊपर सब्सिडी मिलती है उस सब्सिडी को लेने के लिए हमेशा डीसीआर सोलर पैनल को चूज किया जाता है। यानी कि अगर आपको सब्सिडी लेनी है अपने सोलर सिस्टम के ऊपर तो आपको डीसीआर सोलर पैनल लेने होंगे, और अगर आपको सब्सिडी नहीं लेनी है, आपको 1-2 किलोवाट का अपने घर के लिए प्राइवेट सिस्टम लगवाना है, तो फिर आप नॉन डीसीआर सोलर पैनल ले सकते हैं। अब इन दोनों सोलर पैनल में आपको डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि कौन सा डीसीआर है और कौन सा नॉन डीसीआर है। वो आपको जब भी पता चलेगा जब आप नया सोलर पैनल लेंगे और आप अपने डीलर को बोलेंगे कि हमें सब्सिडी लेनी है, तो उस टाइम वहीं पर आपको ये सारी सवाल जो है क्लियर होंगे कि आपको कौन सा डीसीआर सोलर पैनल मिलेगा और कौन सा नॉन डीसीआर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको कुछ इंडियन सोलर ब्रांड बताए हैं जिनके सोलर पैनल आप ले सकते हैं। इसके अलावा कौन से टाइप के सोलर पैनल आपके लिए बेस्ट रहेंगे वो भी आपको बता दिया है। डीसीआर नॉन डीसीआर में क्या डिफरेंस है वो भी आपको बता दिया, और पी टाइप और एन टाइप सोलर पैनल में से कौन सा सोलर पैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा वो भी आपको बता दिया। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसके अलावा यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।